हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस सामाजिक विज्ञान। तो आइए देखते हैं यह प्रश्न आपका क्या है। फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। क्या है प्रश्न? फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। तो शुरू करते हैं। उत्तर: फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, लुई 16वां जो था एक अंकुश राजा था। क्या था? अंकुश निरंकुश राजा था, अर्थात वह किसी के बातों का सम्मान नहीं करता था। वो जनता को बहुत ही सताने का कार्य करता था। जिसे पाता था उसे मारता था, पीटता था, काटता था। अंत में जनता ने उसके सभी आदतों के ऊपर कड़ाई की, अर्थात उसका विरोध किया और क्या किया कि उसके ऊपर हमला बोला। हाँ, तो फिर क्या हुआ? लुई 16वां डर गया, उसने हार मानी, लेकिन उसमें भी उसने चालाकी की। तो ऐसे ही कहानी है ये, तो वही आप सबको लिखना है। तो जिसमें पहला कारण क्या था? दोष युक्त शासन व्यवस्था। क्या था? दोष युक्त शासन व्यवस्था। तो देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहाँ की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। राजा देश का प्रधान था और वास्तु अनुसार आचरण करता था। शासन के अंतर्गत करों की वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। राज्य स्वयं अपने अधिकारों द्वारा कर वसूल नहीं करता था, अपितु यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना को प्रबल किया। दूसरा कारण क्या था? सामाजिक असमानता। क्या था? सामाजिक असमानता। तो फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज दो वर्गों में विभाजित थे। प्रथम वर्ग में कुलीन एवं पादरी। ये जो कुलीन और पादरी वर्ग थे, ये थोड़ा उच्च वर्ग में माने जाते थे। कुलीन वर्ग राजा को कहा जाता था। पादरी वर्ग जो चर्च में पुजारी होते हैं, अर्थात पंडित लोग थे, उन्हें ऊंचे वर्ग में रखा गया था। इनसे कोई भी कर राजा नहीं लेता था। हाँ, ये जो कुलीन वर्ग थे अर्थात राजघराने के थे, और जो पादरी थे अर्थात जो पूजा पाठ करते थे, उनसे कोई कर नहीं लिया जाता था। कर हमेशा लिया जाता था तृतीय वर्ग के लोगों से, जो कि गरीब किसान थे। हाँ, उन्हीं के ऊपर सारे राज्य को संभालने की व्यवस्था दी गई थी। उन्हें वही लोग मेहनत करते थे और उनसे राजा कर लेता था। हाँ, तो आगे देखते हैं। असमानता व्याप्त थी। समाज दो वर्गों में विभाजित थे। प्रथम वर्ग में कुलीन तथा पादरी वर्ग आता था, जो करों का भुगतान नहीं करता था, अर्थात रुपए कुछ भी नहीं देता था। जबकि दूसरे वर्ग में किसान तथा अन्य श्रमिक आते थे, जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो इस तरह से यह क्वेश्चन भी हुआ समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।